हेलो हेलो, कैसे ही आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 23 जनवरी है और शुक्रवार का दिन है भाई, और माघ माह के पंचमी का तिथि है। बेहद ही खास दिन है और साथ ही साथ सरस्वती पूजा भी है। आप लोगों को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आप लोग लाइक करेंगे, स्क्रीन पर देख रहे हो, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे, ये काम जरूर करें। और 23 जनवरी की खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए, यहाँ पे माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि जो है बेहद ही खास होने वाला है। यहाँ पे 1:46 तक, इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगा। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा है, तो भाई सरस्वती पूजा है। आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सारे लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और देखिए, यहां पर जानेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे विश्व की खबरें भाई। तो लाइक देखो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, सब्सक्राइब दिखाया जा रहा है और घंटी को भी दिखाया जा रहा है। दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करेंगे। आज का इतिहास में देख सकते हो, इंदिरा गांधी इसी दिन भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती, नेताजी का 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में जन्म, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था भाई। आज ही के इतिहास में, 23 जनवरी के इतिहास में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और नेताजी का जन्म हुआ था। चलिए अब अगले खबरों को देखते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में हादसा, सेना का वाहन यहां पर देख सकते हो 4 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 10 जवान की जान चली गई है, जबकि 10 जख्मी हुए। उन्होंने उधमपुर सेना अस्पताल में उन्हें ले जाया गया है। बहुत बड़ी खबरें आ रही है जम्मू कश्मीर की, यहां पे चंबा मार्ग पर भाई। चलिए अगली खबर, चांदी 13,000 फिसली, सोना भी सस्ता, ट्रंप ने निकाल दिया हवा। जानिए, एमसीएक्स पर देख सकते हो बहुत बड़ी सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो इशू पर 10% नया टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। उनके इस बयान से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दिख रही है। सोने चांदी की गिरावट, एमसीएक्स पर 5 फरवरी की डिलीवरी वाले सोने की कीमतों में भी 3,000 रुपये से अधिक गिरावट लाई आई है। चलिए अगली खबर, भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पूजा या नमाज, जाने कि किसे इसे मिली है इजाजत। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला सामने आया। बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी गई है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज भी पहले की तरह जारी रहेगी। हिंदू भोजशाला को भी देवी सरस्वती का मंदिर बताता है। कोर्ट के इस फैसले को धार्मिक संतुलन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। चलिए अब अगली खबर देखते हैं पूरी खबरों को। यूपी में अगले 5 दिन ओले बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं भाई। बहुत बड़ी खबरें आ रही है यूपी से। यूपी में मौसम करवट लेने वाला है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव, प्रदेश से 23 से 27 जनवरी तक बारिश और तेज हवा चलने का अलर्ट है। वहीं 15 जिलों में ओले की गिरने की चेतावनी दे दी गई है भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें यूपी से आ रही है। चलिए अगली खबर, यहां पर 1PAC को 13.5 करोड़ लोन देने वाली कंपनी का नहीं मिला नामो निशान। जांच में चौंकाने वाला खुलासा। देखो, 1PAC वित्तीय लेन देन विवादों में है। दस्तावेजों से पता चला है कि 1PAC ने 2021 में हरियाणा की राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 13.5 करोड़ रुपया ऋण लिया। चौंकाने वाला बात है कि यह कंपनी 2018 में निष्क्रिय हो चुकी थी और आधिकारिक रिकॉर्ड में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है भाई, फिर भी लोन ले लिया गया, समझ सकते हो। चलिए अगली खबर, शिंदे संग चले राज ठाकरे। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के गठबंधन पर अब भारी होती दिख रही है भाई। नगर निगम चुनाव और नतीजों से महाराष्ट्र में सारे राजनीतिक जो है समीकरण बदल गए। उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने वाले राज ठाकरे को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने साथ मिला लिया है और सत्ताधारी महायुति में सहयोगी बीजेपी को ही चुनौती दे रहे हैं भाई। ऐसी खबरें आ रही है। चलिए अगली खबर, अभी अखिलेश को ओबीसी की जरूरत नहीं, शिवपाल ने, यहां पे देख सकते हो शिवपाल यादव ने कहा सपा को AIIM की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है AIMIM से 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी तरह के गठबंधन की कोई चर्चा नहीं हुई है। शिवपाल यादव ने यह भी कहा समाजवादी पार्टी हमेशा अगले कदम पर सरकार बनाने की क्षमता रखती है अकेले भाई। चलिए अगली खबर, बजट से पहले मोदी सरकार ने दी खुशखबरी। अटल पेंशन योजना पर बहुत बड़ा फैसला। इस फैसले से उन लोगों को खास फायदा होगा जिनके पास रिटायरमेंट के बाद आय का कोई पक्का जरिया नहीं होता। बता दें, इस साल का बजट 1
फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा। इससे पहले सरकार का यह बेहद अहम फैसला माना जा रहा है भाई। बहुत बड़ी खबरें यहां पर आ रही है। चलिए अगली खबर यहां पे देख सकते हो, 10,000 किलोमीटर रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल के उड़ेंगे पर कच्चे डीआरडीओ ने बना रहा है ऐसा डबाई। देख सकते हो युद्ध के बदलते रूपरेखा के साथ ही यहां पे दिखाया जा रहा है कि हमलों का खतरा पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुका है। फाइटर जेट, ड्रोन और हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइलें किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल अन्य वेदन के लिए यहां पे बताया जा रहा रफ्तार से ज्यादा स्पीड उससे ऊपर की है। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। आप लोग सारे लोग जो है मोटिवेशनल को बनाएंगे। देखिए यहां पे FPAT-1 2026 का प्रवेश पत्र जारी। आप लिंक से डाउनलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया से भाई। देख सकते हो भारतीय वायुसेना से FPAT-1 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। पंजीकृत उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र, समय, जरूरी निर्देश और एडमिट कार्ड में दिए गए। और देखिए अगली खबर, 5516 पेंटिक्स पदों पर भर्तियां। फ्रेशर के लिए करियर शुरू करने का शानदार अवसर है। देखिए अगर आप फ्रेशर हैं और करियर की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो ये कदम उठाने का शानदार है। वर्तमान में सरकारी, रेलवे, सार्वजनिक और PSU और बैंकों समेत कई विभागों में फ्रेशर के लिए 5500 से अधिक पदों पर भर्तियां चल रही है। तो देख सकते हो भाई भर्तियों को लेकर के यहां है। अगली खबर, मध्य प्रदेश FSO परीक्षा का रिजल्ट घोषित। 382 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए चयनित हो चुके हैं। देख सकते हो यहां पे मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2025 का लिखित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना परिणाम को देख सकते हो भाई। बहुत बड़ी खबर यहां पर है आप लोगों के लिए। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। बंगाल स्कूल टीचर बोर्ड ने जारी की मेरिट लिस्ट। 12,445 अभ्यर्थियों के नाम सूची में दर्ज, 6,000 वेटिंग में है। देख सकते हो बंगाल स्कूल भर्ती बोर्ड ने उच्च स्तरीय माध्यमिक स्तर पर जो है शिक्षण की योग्यता सूची जारी कर दी। उस सूची में कुल 12,000 उम्मीदवार, 445 से नामित लगभग 6,000 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में वेटिंग लिस्ट में है। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। नागालैंड सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल एडमिशन और सरकारी नौकरी में सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र मान। देख सकते हो नागालैंड सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया जिसके तहत स्कूलों में दाखिले और सरकारी नौकरी के लिए जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज होगा भाई। बहुत बड़ी खबर यहां पे देख सकते हो नागालैंड सरकार के द्वारा लिया गया। अगली खबर, एम्स जोधपुर में निकली है शानदार भर्ती। सिर्फ इंटरव्यू के जरिए होगा चयन। सैलरी जो है 40,000 के आसपास तक है। तो देख सकते हो एम्स जोधपुर ने विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया है। और देखिए आप लोग इंटरव्यू के चयनित के लिए सैलरी जिसमें 40,000 तक आप लोग को मिलेंगे। तो ये अच्छी खबर आप लोगों के लिए है भाई। तो आप लोग अगर करना चाहते हो तो इस फॉर्म को देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर। चलिए आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, स्क्रीन पर देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, घंटी को नहीं दबाए दबा दो। स्क्रीन पर देख रहे हो ना, देखो लाइक ही मोटिवेशनल होता है। और शेयर करो भाई, कमेंट भी करो, लिखो, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो पर डे बना के हम लाते हैं। देखिए यहां पे खबरें हैं। भारत में Su-57 प्रोटेक्शन के लिए आधा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार है। देख सकते हो रूस से सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने हाल को सूचित किया है। और Su-57 लड़ाकू विमान उत्पादन के लिए आधा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है जिससे भारत में इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। एक रूसी टीम जल्द ही भारत में एक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए यहां पर आएगी। चलिए अगली खबर, सावधान, JEE मेन 2026 पेपर लीक के दावे पर फर्जी, NTA ने जारी किया है चेतावनी भाई। देख सकते हो NTA के छात्रों और अभिभावकों को सचेत किया गया है। व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर JEE मेंस 2026 प्रश्न पत्र लीक होने के दावे पूरी तरीके से फर्जी और भ्रामक बताया है भाई। तो ये खबरें आ रही है। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। यहां पे डिप्टी कलेक्टर के घर छापेमारी में मिली नोटों का पहाड़, देखकर भाई होश उड़ गए। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें यहां आ रही है आप लोगों के लिए। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने बुधवार को हनुमान कोंडा के डिप्टी कलेक्टर वैकेंट रेड्डी के घर और उनके रिश्तेदार के घरों पर एक साथ तलाशी ली है, जिसमें कथित तौर पर करोड़ों रुपए की बेहिसाब संपत्ति का पता चला है। तो यहां पे ये खबरें हैं भाई। और अगली खबर है, बिहार में राशन कार्ड से कटेंगे 50 लाख से अधिक लोगों के नाम। सामने आई है बड़ी वजह, जिलों की
लिस्ट भी जारी कर दिया गया है भाई। बिहार के राशन कार्ड होल्डरों के लिए बहुत बड़ी खबर। राज्य के 38 जिलों में लगभग 52 लाख लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण ने यह आदेश आधार न होने पर गलत होने के कारण वेरिफिकेशन रिजेक्ट होने के बाद ये कर दिया है भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। चलिए अगली खबर, ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर महाशक्तियों में यहां पे फ्रांस और स्वीडन ने दिखाया है ठेंगा। पुतिन के मौन ने बढ़ाई है बेचैनी। देख सकते हो ट्रंप के प्रस्ताव को कुछ देशों का समर्थन भी मिला है। इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, तुर्की और हंगरी समेत करीब 35 देशों ने बोर्ड से जुड़ने की सहमति दी है। विवादों के बीच यह बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नए शक्ति संतुलन को बहस को जन्म दे रहा है भाई। चलिए अगली खबर, दावोस में कनाडा यूरोप में दिखाया अमेरिका को आईना पुराने वर्ल्ड ऑर्डर का दी एंड नया। देख सकते हो यहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क है, पर उसकी ताकत के पीछे यूरोप और कनाडा जैसे देशों का आंख मूंद कर मिलने वाला समर्थन है भाई। अगर ये दोनों ही ताकतें अमेरिका के खिलाफ खुलकर सामने आती है तो अमेरिका जो है प्रभुत्व का क्या होगा उसका समझ सकते हो। तो यहां पर ये, चलिए अगली खबर, अंबाला में वायुसेना के रिटायर्ड जवान को भी नहीं छोड़ा। फर्जी बैंक ऐप के जरिए 8 लाख का लगाया चूना भाई। देख सकते हो अंबाला में भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त कर्मी जसविंदर सिंह के ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। जलसाजों ने खुद बैंक अधिकारी बताकर फर्जी ऐप डाउनलोड करवाकर उन्हें पंजाब नेशनल खाते से 7.95 लाख रुपये ठग लिए। साइबर अपराध थाने में मामला दर्ज किया गया। पटना यह घटना ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते कदम को है। चलिए अगले खबर, इंडियन बैंक की बड़ी ताकत, तीसरी तिमाही में मुनाफा 7% से उछला है भाई। इंडियन बैंक के तीसरी तिमाही में यहां पे देख सकते हो मुनाफा 7.3% से बढ़कर 3060 करोड़ रुपये हो गया है। ब्याज होने से वाली आय में 7.5% की बढ़ोतरी देखी गई। बैंक की संपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ और डूबे कर्ज आने की एनपीए के आंकड़ों में गिरावट आई है। चलिए अगली खबर, 27 जनवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल, 28 लाख कर्मचारी अधिकारी रहेंगे काम से दूर भाई। देख सकते हो देश भर के सार्वजनिक, निजी, विदेशी, क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों के काम करने 8 लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी 27 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल पर रहेंगे। आहन यूनाइटेड फोरम ऑफ यहां पे ने किया है, जो बैंकिंग क्षेत्र की 9 प्रमुख यूनियनों को संयुक्त यहां पे बताया गया। चलिए अगली खबर, बैंक का कोई जरूरी काम है या करना है, केस का लेन देन जल्द निपटा लें, इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, एटीएम पर भरोसा न करें। समझ रहे, बैंक का कोई भी जरूरी काम है या किसी भी वजह से केस निकालना हो, आज से कल में आप लोग निपटा लें। लगातार 3 दिनों तक बैंक बंद रहने वाली है और क्रेज से लेकर लेन देन तक आपका जरूरी काम अटक सकता है। इस बात को आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हड़ताल होने वाली है और यहाँ पे बंद हो जाएगा। अगली खबर, जल्द आएगा ईपीएफओ का नया प्लेटफॉर्म, बैंक की तरह मिलेगी प्रोविडेंट फंड की सर्विस। देख सकते हो यहाँ पे ऑफिस जाने से पहले पीएफ क्लेम का स्टॉक देखना, पीएफ अटकने पर ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाने की चिंता, ये परेशानी करोड़ों कर्मचारियों ने झेली है। अब परेशानी खत्म होने की ईपीएफओ अपने टेक अपग्रेड ईपीएफओ 3.0 पर काम कर रहा है भाई। तो ये अच्छी खबर आप लोगों के लिए। चलिए अगली खबर, अलर्ट, एसबीआई के नाम पर चल रहा है बड़ा ऑनलाइन स्कैम, मिनटों में उड़ सकता है पैसा। एसबीआई यूजर जान लें डिटेल्स भाई, बहुत जरूरी है। देखिए भारत का सबसे बड़ा बैंक अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए समय समय पर जो है सुरक्षा, लेकिन लोग डिजिटल बैंकिंग के साइबर अपराधों को सुरक्षित है। तो बैंक में एसबीआई ने अपनी आधिकारिक एक्स पहले ट्विटर प्रोफाइल पर एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी, जिनमें बताया कुछ स्कैनर एसबीआई के नाम पर लोगों को इस्तेमाल कर नकली वेबसाइट बना रहे हैं, तो उससे बचें भाई। समझ रहे हो।